हेलो एवरीवन, ये है मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का पार्ट 2। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या, जो कल हमने एंगल्स वगैरह सीखे थे लास्ट वीडियो में, एक बार वो जाके देखाओ, तब आपको ये ज्यादा बेटर समझ आएगा। उसी एंगल से रिलेटेड चीजें सीखेंगे जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यूजुअली एक ट्राइंगल में अप्लाई होती है। सबसे पहले ये टेबल देखो, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से अभी लर्न करना है। कैसे याद करोगे, चाहे रट के याद करो, जैसे मर्जी वैसे याद करो, बट इस तरीके से याद करना कि कोई नींद में भी उठा के पूछे तब भी तुम्हें आंसर याद हो। अब देखो क्या याद करना है इसमें, तुम्हें याद करना है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो ये 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। तो ये सब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन 0 क्या होता है, तुम्हें ये पूछा जाएगा, तो तुम्हें याद रखना है साइन 0 0 होता है, कोस 0 1, टेन 0 0। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें सिर्फ ये 3 याद करनी है, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे। वो कैसे? चलो पहले ये 3 याद करते हैं, फिर बाकी के 3 बताऊंगी। तो साइन 0 कितना? 0, कोस 0 1, टेन 0 0। सिमिलर साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। इसी तरीके से आपको 10 तक याद करने हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी, जैसे अच्छा लगे। तो देखो मैंने तो ऐसे याद किया था कि साइन 0 0 1 0 पूरा साइन कोस 10 का एक साथ याद करा, 90 का भी एक साथ याद करा, 1 0 नॉट डिफाइंड। अब साइन थीटा को फिर मैंने ये हॉरिजॉन्टली याद किया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। तो कैसे आएगा ये? 1/2, 1/√2 एंड √3/2। इस तरीके से रट लो इसको। कोस थीटा, अब ये उल्टा है, जो साइन थीटा था उसका उल्टा है कोस थीटा। कैसे? साइन 60 √3/2 था, यहाँ पे कोस 30 √3/2 है। फिर कोस 45, साइन 45 सेम है, जो साइन 30 था वो कोस 60 हो जाएगा 1/2। टेन थीटा 1/√3 याद कर लो, फिर 1 आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको साइन कोस 10 की याद करनी पड़ेगी। ये टेबल जैसे मर्जी वैसे रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ये बहुत काम आती है। देन आते हैं ये 3 बाकी बचे, ये क्यों नहीं याद करनी? क्योंकि ये तीनों उल्टे हैं एक दूसरे के। कैसे? जो कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा है, जो सीकेंट है वो कोस का उल्टा है, और जो कोट है वो टेन का उल्टा है। कैसे? देखो ये जो हमारा साइन 30 था कितना था? 1/2। और अगर सिमिलर वे में मैं आपको बोलूं कि कोसिकेंट 30 बता दो मुझे कितना होगा, तो इसका उल्टा कर। साइन 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1, तो मतलब 2। सिमिलर 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 तो 1 ही रहता है उसका उल्टा। सिमिलरली सीकेंट का, तो ये किसका उल्टा होगा? सीकेंट कोस का उल्टा। एंड जो कोट है वो किसका उल्टा होगा? टेन का उल्टा। तो ये 3 याद कर लो, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ ये याद रखना है कौन किसका ऑपोजिट है। अब आते हैं नेक्स्ट ASTC रूल। अब ये क्या चीज होती है, कहाँ यूज करते हैं? तो पेशेंस रखो, सब समझ आएगा। पेशेंस के साथ वीडियो लेक्चर को देखना और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना, तभी आपको समझ आएगा। तो ASTC क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। क्या मतलब होता है? देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक ग्राफ समझो। आपने अपने स्कूल टाइम में ग्राफ तो देखी होंगे, इस तरीके से क्वाड्रेंट्स वगैरह सीखे होंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं हम, ये 0 डिग्री, फिर इस तरीके से सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और फिर वापस से 360। तो हम, मैंने कल ही बताया था कि जो एंगल्स की वैल्यू होती है 0 से 360 के बीच में होती है, तो क्वाड्रेंट में हम 0 से 360 के बीच में इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। 0 90 180 270 फिर से 360, फिर 0 से शुरू हो जाए। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमारे पास एक में ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब क्या है? ऐड शुगर टू कॉफी। A स्टैंड्स फॉर हेयर, ऐड का A इट्स अ निमोनिक, एंड इसका A जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है ऑल। फिर S ऑफ शुगर स्टैंड्स फॉर साइन, T ऑफ 2 स्टैंड्स फॉर 10 एंड C ऑफ कॉफी स्टैंड्स फॉर कोस। अब ये क्या है, कैसे यूज करेंगे, क्या समझा रही हूँ, सब मैं आपको बताती हूँ। चलो सीखते हैं क्या था ये। अभी इतना तो समझ आया। ऐड शुगर टू कॉफी क्या है? एक निमोनिक है, जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आएगा, सेकंड में S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर 10 एंड C स्टैंड्स फॉर कोस। अब इसमें हमें क्या करना है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ये 6 जो भी बताए थे आपको मैंने, तो जिसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होगा, साइन और साइन का उल्टा क्या था? कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होगा। टेन वाले में कोट और टेन पॉजिटिव होगा, और कोस में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा। ये आपको अभी के लिए याद रखना है, अभी यूज करने सिखाऊंगी, इतना याद रखो। कहाँ यूज करते हैं? अगर हमें कोई भी वैल्यू दी है, जैसे हमें साइन 100 दी है, तो हमें इसका साइन बताने में हेल्प कर दे कि ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। जैसे हमें साइन 100 गिवन है, साइन 100 सबसे पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में आया। क्या साइन 100 90 के बाद आएगा? अगर 90 के बाद आएगा तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी साइन के फंक्शंस हैं क्या
सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ये साइन 100 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपको कि cos 60, अब cos 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आप मुझे बताओ, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 से छोटा है ना 60, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 0 से 90 तक की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो cos 60 भी क्या होगा, पॉजिटिव। cos 100 कहाँ आ रहा है, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 डिग्री के बाद? तो अगर 90 डिग्री के बाद आ रहा है सेकंड में, सिर्फ साइन की फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से इसको यूज करना है। अगर मैं बोलूं कि tan 280 270 के बाद आएगा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और secant पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का साइन पता लगा सकते हो इजीली। अब आते हैं, अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन 120 गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, क्योंकि हमने तो अभी तक सिर्फ इतनी याद की है, 0 30 45 60 90 इतने की वैल्यू याद की है, तो आप साइन 120 कैसे निकालोगे, तो वो अब हम सीखें। पहले सबसे पहली चीज याद रख लो कि जितने भी 90 वाले फंक्शंस होंगे वो सब चेंज होंगे। कैसे, साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में जाएगा एंड टैन कोट में जाएगा। और जितने भी 180 वाले रहेंगे वो सब कांस्टेंट रहेंगे, साइन साइन कोस कोस टैन टैन। ये याद रखना, भी सिखाऊंगी, पेशेंस रखो। मुझे पता है बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या है, किसमें क्या चेंज करना है, क्यों करना है। अभी पेशेंस रखो, समझ आएगा कि कैसे क्या यूज करना है। जैसे तुम्हें गिवन है साइन 90 + 30, अब इतना सीखो। अब देखो साइन 90 + 30 में क्या ये 90 वाली वैल्यू आ रही है यहाँ पे। जब 90 वाली आती है तो क्या साइन चेंज हो जाता है कोस में, तुम पहले लिख दो कोस, फिर ये जो 30 है इसको यही रख दो। देखो साइन 90 + 30 की वैल्यू तुमने पता लगा ली, क्या, cos 30। अब cos 30 तुमने याद करके रखा है, कितना होता है cos 30, √3/2। सिमिलरली साइन 90 - 45, साइन 90 - साइन 90 है तो 90 चेंज होता है किसमें, कोस में। अब साइन जो है 45 है तो 45 रख दो, cos 45 कितना होता है 1/√, आ गई वैल्यू। साइन 180 + थीटा, आप खुद से करके देखो एक बार फिर बताना। अब देखो साइन 180 चेंज नहीं होता, साइन का साइन लिखो, फिर 30 लिखो। tan 180 + थीटा, tan चेंज नहीं होता, 180 है तो tan का tan लिखो और फिर 30 लिखो। अब आते हैं, अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं गिवन है, तुम्हें गिवन है पूरा साइन 120। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है इसकी फॉर्म में, या तो 90 या 180, बस तुम इन्हीं की फॉर्म में इसको स्प्लिट करके निकाल सकते हो। साइन 120 को क्या मैं साइन 90 + 30 लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं साइन 180 - 60 भी लिख सकती हूँ। एक ही बात है, 180 में से 60 गया तो 120, 90 + 30 तो 120, एक ही बात है। अब देखो साइन 90 + 30, अब देखो इसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री में साइन क्या होता है, चेंज होता है कोस में, तुम इसको क्या लिख दोगे, cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। अब प्लस माइनस मैंने तुम्हें डिसाइड करना सिखाया था, कैसे करोगे। साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 डिग्री के बाद, और 180 डिग्री से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी साइन के फंक्शंस है क्या पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव। तो तुम्हें साइन यहाँ cos 30 से डिसाइड नहीं करना, साइन तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू से डिसाइड करना है। ये अच्छे से समझ लो कि जो भी है, जो साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू से डिसाइड करना है, ना कि तुमको वो cos 30 से चेंज करने के बाद डिसाइड नहीं करना। सिमिलर जैसे देखो cos 180, अब ये साइन 180 - 60 खुद से करके देखना। cos 180 + 30 मतलब cos तुम्हें 210 गिवन है, स्प्लिट कैसे करोगे 180 90, तो या तो 180 + 30 कर दो, इसी फॉर्म में लिख सकते हो। 90 की फॉर्म में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 180 की फॉर्म में, जिस फॉर्म में इजी लग रहा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर क्या होगा, ये देखो cos 180 चेंज नहीं होगा, cos 30 हो जाएगा। cos 30 कितना होता है, √3/2। साइन कैसे डिसाइड करोगे, 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। 3-4 बार वीडियो को देखो, अच्छे से समझ आएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो। साइन 120, cos 120 एंड साइन 150, तो 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा ये सब। अब देखो ये तुम्हें बोलते हैं टीचर्स क्लास में कि याद कर आना, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काम आते हैं। अब याद करना, तुम इसको खुद से सोल्व कर सकते हो। कैसे, साइन 90 - थीटा, सबसे पहले तो इसका साइन डिसाइड करो, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन 90 - थीटा, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से छोटा होगा, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 90 माइनस मान लेते हैं 85 किया, छोटा ही बना है 90 से। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करो। 90 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। अब साइन 90 - थीटा, 90 में साइन चेंज हो जाता है कोस में चेंज कर दिया और थीटा का थीटा लिखो। cos 90 - थीटा, कोस इसमें चेंज होगा, साइन में थीटा और साइन क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 90 से छोटा आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलर साइन 180 - थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी साइन की वैल्यूज होते हैं सब पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये साइन 180 + थीटा, तो क्या ये 180 से बड़ा हो गया, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज नेगेटिव होती है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या जाएगा, नेगेटिव। और साइन 180 चेंज नहीं होता, साइन की साइन और थीटा। आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा, ये तुम्हें अच्छे से याद करनी पड़ेगी। 2 sin थीटा cos थीटा आएगा इसका आंसर। फिर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बहुत जगह काम आती हैं फिजिक्स में, तो इन सबको याद कर ले। कुछ बेसिक चीजें, साइन थीटा अपोन में खाली थीटा लिखा है, तुम अब इसको कट नहीं कर सकती कि चलो साइन आ गया आंसर, नहीं, कट नहीं हो सकता, ये अच्छे से याद रखना, तुम इसको कट नहीं कर सकते। अब अगर तुम्हें गिवन है कि साइन थीटा का स्क्वायर, अब देखो थीटा स्क्वायर है ना, तो इसमें तुम थीटा को 2 बार लिखना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। जैसे साइन 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 डिग्री, क्यों? क्योंकि मैंने 2 का स्क्वायर किया, पूरे साइन का स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि थीटा के आगे स्क्वायर है। सिमिलर वे में अगर तुम्हें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, उसका मतलब होता है कि साइन के आगे स्क्वायर है ना, तो साइन को 2 बार लिखो, साइन थीटा साइन। जैसे साइन स्क्वायर 2 डिग्री गिवन है, इस बार तुम साइन 4 डिग्री इसका आंसर नहीं कर सकते, इसका आंसर क्या आएगा साइन 2 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री। तो इसको ऐसे मत कर देना साइन 4 डिग्री बन तो गया मल्टीप्लाई करके, ये ऐसे नहीं होता, साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ पे साइन 2 डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत छोटी हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हें ऐसे आ सकता है कि साइन स्क्वायर 30, तुम्हें क्या करना पड़ेगा साइन 30 मल्टीप्लाई साइन 30। अब इस तरीके से नहीं मत करना साइन 30 साइन 30 का वो मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, इसको साइन 60 बन गया, नहीं, तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन 30 कितना होता है, याद करो खुद से पहले, 1/2, ये कितना होता है 1/2, आंसर कितना आया 1/4। साइन 60 रखते तो कितना आंसर आता, √3/2 आता ना, गलत हो जाता। ये बेसिक तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं कन्वर्जन्स पे। मैंने तुम्हें बोला था कि एंगल के कन्वर्जन्स में तुम्हें सिखाऊंगी। रेडियन क्या होता है, कल ही बताया था, ये SI यूनिट होती है, हमें हर एक एंगल को रेडियन की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैक्सिमम तो डिग्री की फॉर्म में गिवन होते, तो रेडियन को कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करो। अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में उल्टा मत करके आना। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 90 मल्टीप्लाई, अब ऑब्वियसली डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करते हैं π/180 करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कट होंगे, 9 2 जा 18, तो π/2 आंसर आ गया। सिमिलर अगर देखो उल्टा करें, π/2 को तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 अपॉन में π से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आंसर 90 आ गया सीधा। अब तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे सोल्व करके बताना है, 80 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 360 को रेडियन में, 60 को एंड 30 को, तो कितना आंसर आएगा, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अब एक और चीज इसमें आती है, ट्राइंगल में मैंने कल ही बताया था 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अगर तुम्हें साइन निकालने को बोले, मान लेते हैं वैल्यूज दे रखी है मैंने यहाँ पे 3 4 एंड 5 की, बेस तुम्हारा 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अब साइन निकालने को बोला है कि भाई साइन निकालो, इसमें से कितना होगा, तो देखो सीखना पड़ता है कैसे। सबसे पहले तो ये याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है ये, अब इम्पोर्टेंट है, याद रखना। देखो सिखाती हूँ मैं, ये वाला है साइन का पार्ट, ये है कोस का पार्ट और ये है टेन का। साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो तुम्हें साइन निकालने को बोले ना, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, आ गया साइन। कोस निकालने को बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर दो, टेन निकालने को बोले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दो, परपेंडिकुलर 4, बेस कितना। अगर उल्टा बोल दे, तुम्हें कोसिकेंट बोल दे, तो कोसिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा। कोट कितना होगा, टेन का उल्टा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सीकेंट हो जाए तो वो कोस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो क्या इन सबको भी निकाल लोगे, तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोसिकेंट, कोट और सीकेंट कितना हुआ। ये थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये तुम्हें ऐसे याद नहीं होगी, तुम्हें इसके लिए अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी है नोट्स मैंने जो बनवाए हैं, तुम्हें इनको प्रॉपर एक नोट्स की फॉर्म में नोटबुक में अच्छे से लिखना होगा। लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखना, एक बार में नहीं समझ आएगा, एक बार में नहीं आता है समझ, बहुत सारी कंफ्यूजन रह जाती है। अगर 2 से 3 बार देखोगे मैक्सिमम चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और इनको बार बार प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, जो भी मैंने बोला याद करने को उनको याद करो। कोई भी डाउट है तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।